हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज हम स्टडी करेंगे रूब्रिक श्रीकिंग हेल्प फॉर। लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे रूब्रिक डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग एंड डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर। श्रीकिंग हेल्प फॉर रूब्रिक्स में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। ये रेमेडीज़ कैसे और कब सहायता की मांग करती हैं, ये हर रेमेडी की अपनी विशेषता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं वर्ड मीनिंग ऑफ शरीकिंग। शरीकिंग का मतलब होता है चीखना जो कानों को सुखद ना लगे। शरीकिंग हेल्प फॉर, हेल्प मीन्स पूर्ण सहायता। शरीकिंग हेल्प फॉर पूर्ण सहायता। एड और हेल्प में ये डिफरेंस है। एड होती है सहायता, लेकिन हेल्प होती है पूर्ण सहायता। एड जैसे हम एक्सीडेंटल केस में पर्सन को फर्स्ट एड देते हैं और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। और अब हम समझते हैं कुछ रेमेडीज़ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई की। हमें कुछ केसेस के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रेमेडी एग्नीशिया। एग्नीशिया कैसे हेल्प की मांग करती है। जैसे केस मेरे पास एक लेडी आई, उसको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम थी और उसने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मैं चल नहीं सकती, मेरे से चला नहीं जाता, आप मुझे ठीक कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे से काम नहीं होता। अगर मेरे से काम नहीं होगा तो मेरी कदर नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब आप ही जानते हो, जो काम करता है उसकी कदर है, नहीं तो दूसरे को कोई पहचानता भी नहीं और दूसरे का कोई नहीं करता, और मेरी तो बिल्कुल कदर ख़त्म हो जाएगी अगर मैं काम नहीं करूँगी, आप मुझे ठीक कीजिए। तो मैंने उस लेडी को इग्नीशिया रेमेडी दी और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैंने रूब्रिक्स लिए डिल्यूजन, वॉक कैन नॉट, श्रीकिंग हेल्प फॉर एंड फियर इनवैलिडिटी ऑफ, कि मेरी कोई वैल्यू और मेरी कोई कदर नहीं रह जाएगी, और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। और सेकंड हम रेमेडी समझते हैं रस्टॉक्स। रस्टॉक्स की एक लेडी मेरे पास आई, उसने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिन से फ़ीवर चल रहा है और बॉडी पेन और मुझे लो फील हो रहा है, डॉक्टर साहब आप मुझे मेडिसिन दीजिए ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डॉक्टर साहब कि क्यों, किस बात की टेंशन हो रही है? तो उसने बताया, डॉक्टर साहब हर बरसात के सीज़न में मुझे टाइफाइड हो जाता है, मुझे अब भी डर लगता है, बरसात शुरू होने वाली है और ये ना हो कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, हर बरसात के सीज़न में मैं बहुत देर के लिए सफ़र करती हूँ, आप मुझे जल्दी ठीक कीजिए, और मुझे बहुत डर लगता है बरसात के सीज़न से। तो मैंने उस लेडी को रस्टॉक्स रेमेडी दी और वो ठीक होगी। मैंने रूब्रिक्स लिए डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग, शरीकिंग हेल्प फॉर एंड फियर सुपरस्टिशियस कैरी डिज़ायर टू फास्ट। फियर सुपरस्टिशियस मैंने इसीलिए लिया क्योंकि उसको डर है कि बरसात शुरू होने वाली है, मुझे टाइफाइड होगा। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि उसको टाइफाइड होगा ही बरसात के सीज़न में। इस पे मैंने उसका रूब्रिक फियर सुपरस्टिशियस लिया। और लास्ट रेमेडी है, हम स्टडी करेंगे कैम्फर। कैम्फर का पेशेंट अपने आप को फॉरसेकन फील करता है बाय देयर बिलव्ड वंस, एंड वो अपने आप को एक नर्क में महसूस करता है। वो चाहता है कि डॉक्टर मुझे इससे निकाले और मुझे अपने बेड से उठाए और मुझे ठीक करे, और वो डॉक्टर के साथ, वो उस पर्सन के साथ क्लिंग कर जाता है जिस पे उसको भरोसा होता है कि वो उसको ठीक कर देगा और उसको नर्क से निकाल देगा। और इसमें रूब्रिक्स हैं, डिल्यूजन हेल इज़ इन, forsaken feelings from beloved ones, bed aversion to shun's bed, and shrieking help for। और इन रूब्रिक्स के बेसिस पे मैंने उस पेशेंट को भी कैम्फर दी और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। और लास्ट में एग्नीशिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एग्नीशिया पर्सन एक मॉरल पर्सन होता है, वो इनजस्टिस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है और वो सबकी हेल्प करता है, और वो भी चाहता है कि दूसरे भी उसकी रिस्पेक्ट और उसकी केयर भी ऐसे ही करें जैसे वो करता है। अगर उसको नहीं मिलती तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग।
और क्रोधित होके वो बोलना छोड़ देता है। टाक इन डिस्पोज टू एंगर, टाक इन डिस्पोज टू, और सैडनेस क्वाइट, और वो बिल्कुल नहीं बोलता, और अगर बोलता है तो बहुत गलत बोलता है। अगर कोई उससे पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है तो वो उल्टा ही आंसर देगा। अब याद आ गया आपको पूछना, आपने पहले नहीं पूछा। तो जब हम पेशेंट से पूछते हैं तो क्योंकि आप उनको बोल के अपनी हेल्प मांग लो कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चाहिए, तो वो पेशेंट हमारे सामने, एग्नीशिया का पेशेंट का ये टिप है कि वो बोलता है मैं क्यों हेल्प मांगूं। जब मैं उनकी हेल्प करता हूँ तो उनका फ़र्ज़ बनता है मेरी भी हेल्प करें। अगर उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, अगर उनको मेरी केयर नहीं है, और आगे से मैं भी उनकी केयर नहीं करूँगा, मुझे भी उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है अगर वो नहीं करेंगे। वो चाहता है कि दूसरा आदमी उसकी बिना कहे हेल्प करे, उसको मांगनी ना पड़े हेल्प, वो मांगता नहीं है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नई केसेस के साथ और रूब्रिक के साथ। ओके, थैंक यू।